इमाम अहमद बिन हम्बल की बात सुनो, तवज्जो है ना जी बेशक से। एक मर्तबा अपने मुरीद के साथ में दरिया के किनारे से जा रहे थे। एक हवा का झोंका चला, बिच्छू दरिया में गिर गया। इन्होंने सोचा यार ये बिच्छू तो डंक मार देता, काट लेता, मगर कोई फिक्र नहीं की, इसकी जान बचानी। डूब रहा था, मरने के करीब था, इन्होंने नहीं देखा मैं कपड़े पहनूं। इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा मौलवी, इतना बड़ा मुफ्ती, इतना बड़ा अल्लामा, इन्होंने नहीं सोचा, दरिया में घुस गए और उस बिच्छू को अपने हाथ पे उठा लिया। बिच्छू को जब हाथ पे उठाया, देखिए और उलमा आ रहे हैं और बहारे स्टेज की, अल्लाह बरकते पर आ जाइए हजरत लोग। वो बिच्छू को उठाया मगर बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। अल्लाह, जिसकी जान बचा रहे थे उन्हें काट लिया। तवज्जो मेरी तरफ, जिनकी जान बचा रहे थे उन्हें काट लिया। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने उसको मारा नहीं, गाली नहीं दी, उन्होंने बुरा भला नहीं कहा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, इसने काट तो लिया मगर मैंने इसकी जान बचा ली। सुभान अल्लाह। टहनी पर रख दिया, बिच्छू भी चला, ये भी चले, हवा का झोंका आया, फिर गिर गया। फिर इन्होंने पानी में घुस के बिच्छू को उठा लिया, फिर काट दिया। 7 मरतबा बिच्छू को बचाते रहे, बिच्छू डंक मारता रहा, काटता रहा, मगर मुरीद को गुस्सा आ गया। मुरीदों को कुछ ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मुरीद ही ज्यादा सुन्नत भी अदा करते हैं। पीर तो प्लेट पे हाथ लगा देता है, बाकी सारी टांगे लाते सब मुरीद ही साफ कर देते हैं। बोलो है कि नहीं ऐसा? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, तवज्जो रखो। वो कहने लगा सरकार इसने 7 मरतबा काट लिया और अब इसे बचा रहे, 2 मिनट की इजाजत दे दो, 2 चप्पलों में से ठीक कर दूंगा मैं, इसे ठीक कर दूंगा। गुस्से में आ गया। अल्लाह अल्लाह, जब मामला ऐसा हुआ तो मुस्कुरा करके बोले बेटा जरा कान खोल करके सुन लो, इसे मारना नहीं है, डुबोना नहीं है। कहा सरकार ये काट रहा, आप इसे बचा रहे, कितनी बुरी आदत है इसकी। तो इमाम अहमद बिन हम्बल बोले जरा होश करो, जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं। जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत, तो अपनी अच्छी आदतें बनाओगे बोलो अल्लाह अल्लाह। जरा सरकार की जिंदगी देखो, सरकार की सीरत पढ़ते हो ना, सुनते भी हो, जरा सुनो। मेरे आका की जिंदगी के लम्हात, चंद लम्हात तुम्हारे सामने रखता हूं। एक मर्तबा आका अपनी बेटी की शादी करने के बाद बेटी की याद आई, गमगीन हुए। हर बाप होता है ऐसे। कुछ दिन गुजरते रहे, दुआ करते रहे, अल्लाह मेरी बेटी को सब्र और शुक्र की तौफीक और हिदायत देना। कितने लोग हैं जो अपनी बेटियों के लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, गौर करो, अपनी जबान को देखियो और एक सब्र और तहम्मुल। सैयदा फातिमा, उनके शौहर का नाम हजरत अली, दोनों में थोड़ी सी अनबन हो गई, मगर अनबन ये तुम्हारी वाली नहीं थी कि जरा सी अनबन हो जाए तो आंगन में खड़े होकर के इतनी मोटी गालियां बकता है। बाज आदमी की जबान के एतबार से बहुत बदतमीज है, इतनी इतनी मोटी गालियां बकता, इतनी मोटी, उसकी माँ की गाली, बहन की गाली, ओ काली चादर ओढ़े हुए, ओ काली चादर, क्यों खड़े हो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। इतनी इतनी मोटी गाली,
माँ की बैल की गाली तुम देते हो, बकते हो, बीबी पे जुल्म करते हो। जलसे में आने वालों जरा सुन लो, नबी का फरमान सुनो। आका फरमाते अगर कोई शौहर अपनी बीबी पे अगर जुल्म करता है तो उसका अंजाम, उसका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा, जालिम बादशाह के साथ होगा। अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा और हजरत अली में थोड़ी हो गई। फातिमा थोड़ी गमज़दा थी, हजरत अली के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगी। मेरे सरताज अली ये बात नहीं कहते, आज के बाद अली ये बात ना कहे, मैं ऐसा क्या करूं। आज के बाद अली ये बात ना कहे, मैं ऐसा क्या करूं। तो हजरत अली बैठे उधर। फातिमा ने सोचा अली सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत किससे करते, आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। फातिमा आई, आने के बाद अली के पास आके खड़ी हो गई। अली नीचे को देख रहे थे। फातिमा ने ऐसे देखा, क्या बात है फातिमा। सैयदा फातिमा कहने लगी, मेरे सरताज, मेरे सरताज, इजाजत लेने आई हूं। इजाजत का किस चीज की। कहा मैं अपने अब्बा जान के घर जा रही हूं। कहां जा रही हूं बोलो। अपने अब्बा जान के घर जा रही हूं। शौहर की इजाजत के बगैर बीबी को घर से निकलना जायज नहीं। और आज अंदाजा लगाइयो, ये जितनी आई हैं सब इजाजत लेकर आई हैं। ये तो नहीं आई होंगी, तुम में से कोई ना कोई जरूर आया होगा। अरे इजाजत की बात कर रहा है, इजाजत। तुम तो गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा फातिमा कहने लगी, मेरे सरताज, मैं इजाजत लेने आई हूं। कहा किससे, क्या इजाजत लेने आई हो। कहा मेरे सरताज, मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूँ। फातिमा बोली, अब्बा जान के घर जा रही हूँ। हजरत अली बोले, फातिमा अब्बा जान के घर क्यों जा रही हो, जरा इतना बता दो। सैयदा फातिमा ने कह दिया, मेरे सरताज, मैं आपकी शिकायत करने अपने अब्बा जान से जा रही हूं। शिकायत करने। अल्लाह। हजरत अली की आंखों में आंसू आ, आंखें छलक गई। कहने लगे, फातिमा मेरे नबी से शिकायत करोगी, और वो भी मेरी, और वो भी नबी की बेटी शिकायत करेगी। कब फातिमा तुम मेरी शिकायत करने के लिए इजाजत लेने आई हो। फातिमा जब तुम मेरे घर में रही, 3 दिन भूखी रही, मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे, मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। सूखी रोटी खाई, कुछ नहीं मांगा। एक एक जोड़ी कपड़े पहने, कुछ नहीं मांगा। कपड़े फट गए, उसमें पेमद लगाया, कुछ नहीं मांगा। मगर फातिमा आज तुम मुझसे मांगने आई, तो वो भी मेरी शिकायत के लिए इजाजत। फातिमा जा तो रही हो, इजाजत तो है, मगर जाते जाते इतनी दुआ कर जाओ, तुम्हारे पहुंचने से पहले पहले अल्लाह ताला मुझे मौत अता फरमा दे, मेरी रूह कब्ज कर ले। जब इतना सुना तो सैयदा फातिमा बैठ गई और अली के मुंह पे हाथ रखा, अली चुप हो गए। फातिमा ने अपना आंचल उठाया, दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे।